अस्सलाम वालेकुम। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा करम है, शुक्र है और जिस हाल में भी रखे। और यहाँ पे जी मैं आ गई हुई हूँ डीएम में। मैंने इधर उधर से तो कपड़े देख लिए हैं, लेकिन अब मैं फ़जर के लिए फ़ाइनल सूट जो उसने पहन के जाना है ईसा के लिए, क्योंकि इधर से ना वो साइज़ मिल जाती हैं जैसे कि ईसा के और फ़जर के। फ़िदा मोहम्मद अली के लिए यहाँ पे साइज़ जो है ना नहीं इतने परफेक्ट होते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं मोहम्मद अली और फ़िज़ा के लिए जाने के लिए जो सूट हैं वो तो थोड़ा सा स्पेशल होना चाहिए, तो वो मैं किसी और जगह से ख़रीद लूँगी। अभी उसी की तलाश में हूँ। थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए, और इसी तरह मैं फ़जर के लिए और ईसा के लिए यहाँ पर देखने के लिए आई थी डीएम में, क्योंकि मुझे पैम्पर्स भी लेने थे, टिश्यूज़ भी लेने थे। फिर मैं सूट देखने लग पड़ी और मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पसंद आ रही थी यहाँ पे। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की, वो गाड़ी में बैठे हुए थे, उनको बुलाया और उन्होंने कहा कि मुझे तो यहाँ से कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही, एक दफ़ा फिर से हम लोग जाएंगे, फैमिली वालों से देख लो। और उसके अलावा एक और मार्केट है जहाँ पे काफ़ी अच्छे कपड़े मिलते हैं। यहाँ पे भी बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं। मैंने यहाँ से जब भी कपड़े खरीदे हैं ना, कभी यहाँ के कपड़े ख़राब नहीं हुए, कभी उसका कलर नहीं गया, कभी वो धोने के बाद भी उसका कलर जो है ना जाता नहीं है। तकरीबन 1 साल तक मैंने एक शर्ट यूज़ की है, लेकिन उसका कलर नहीं गया, उसमें कोई ख़राबी नहीं पड़ी। और जब भी दाग लगते हैं ना वो फ़ौरन से उतर जाते हैं, उस कलर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता, कपड़ा नहीं आकर नहीं आ रहता है। उसके बाद जी हम लोग बच्चों को साथ ज़ाहिर सी बात है लेके आए हुए थे। हमारी आउसलैंडर भी हो रही है, टर्मीन थी, तो आज हमने उसको भुगताना ही भुगताना था, वरना इन्होंने सानू होर लेट कर देना ही, इंज कर देने काम थोड़ा तिल मकाते ने बहुता। तो फिर हम लोग वापस घर में आए, जहाँ पे हम लोगों ने छलियाँ बॉयल की हुई थी, और छलियों के ऊपर फिर मैंने नमक और मिर्च और चाट मसाला लगा के नींबू के साथ निचोड़ के, पाकिस्तान वाली फीलिंग आ रही थी। वो भी तेड़ी दे विचों गरम गरम, मतलब कोयलियां दे विचों कढ़ के देंदा हुंदा ही उबली हुई छली, तो उसके ऊपर फिर नींबू निचोड़ के देता होता था, बड़ा मज़ा आता था। लेकिन वो वाला जायका इसमें कहाँ, इतनी अच्छी नहीं उबली, लेकिन बॉयल हो गई है। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, मतलब जाना तो है ही है, लेकिन जाने से पहले जो शॉपिंग करनी होती है, इकट्ठी करनी होती है, उसका भी यार बहुत ही ज़्यादा स्यापा होता है, सर में दर्द लग जाती है। वो चीज़ पूरी होने वाली है, वो हो गई है, वो रह गई है। अब मुझे अपने लिए मेरा दुपट्टा ही नहीं मैच हो रहा, जो मैंने अपने लिए कोट लिया है ना पहन के जाने के लिए, दुपट्टा उसका मैच नहीं हो रहा, उसके साथ पैंट नहीं मैच हो रही, कोई चीज़ नहीं मैच हो रही। बस मैंने एक पर्स ले लिया है, वो मैच हो गया है। और शूज़ मेरे पास जो है ना वो मैंने अभी लेने हैं, मेरे जेन में है मैंने किस कलर के लेने हैं। अमेजोन से भी देख रही हूँ, तो अब देखती हूँ कि लाइव जाके लेती हूँ या फिर इधर से ही लेती हूँ अमेजोन से। अच्छा, यहाँ पे ना हस्बैंड जो है ना आज घर पे आए, और किसी ने मुझे कहा था कमेंट में कि आप ना लहसुन को ना पानी में डुबो लिया करें और फिर छिला करें, फिर इस तरह आपके हाथ जख्मी नहीं होंगे, इनमें सड़न नहीं पड़ेगी। तो वाकई में यार ये तो बहुत अच्छा रहा। मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना वो ख़त्म हो चुका था, और मैंने कभी भी ना ला के बाज़ार से यूज़ नहीं किया, हमेशा मैं घर पर ही बनाती हूँ। तो मुझे इतना सुकून रहा है। मैंने और मेरे हस्बैंड ने 10 मिनट बस इसको, हम लोगों ने 10 मिनट में छील लिया था। मैंने इसको सिर्फ 5 मिनट भिगो के रखा था। तो थैंक यू सो मच ना फॉर योर टिप। अच्छा, मैं यहाँ पे बताना चली हूँ कि मेरे हस्बैंड जो है ना वो स्कूल वालों से उन्होंने बात कर ली थी, टीचरों वगैरह से। उसके बाद जी अगले दिन मोहम्मद अली स्कूल गया, लेकिन टीचरों ने अभी तक ना बच्चे से बात नहीं की थी। तो वो पता नहीं किस चीज़ का वेट कर रहे थे कि हम लोग बच्चों से वो बात क्यों नहीं कर रहे थे। अच्छा, फिर हस्बैंड ने ना मोहम्मद अली स्कूल गया है, तो उन लड़कों ने फिर से मोहम्मद अली को ना गालियाँ दी हैं। तो फिर मेरे दिल को गश पड़ गया, मेरे दिल को बेसुकूनी सी लग गई। मैंने कहा फिर कि पापा आपने तो टीचरों से भी बात की है, तो ये क्या मसला हुआ है, अब क्या बात है, ये इन्होंने क्यों मतलब मना नहीं किया, बच्चे क्यों इस तरह कर रहे हैं। इसका मतलब तो फिर यही हुआ कि हम लोगों की फिर कोई हैसियत ही नहीं है बाहर के मुल्क से जो आते हैं, या फिर मतलब क्या सिस्टम है ये। अच्छा, अभी हस्बैंड जो है ना उनको साथ बात कर चुके हैं, उन्होंने आगे बच्चों के साथ बात नहीं की, उन्होंने डायरेक्ट ना उनके माँ बाप को उधर बुलाया है। मीन्स हमें लगा था कि ये लोग चुप हो गए हैं, कोई जवाब ही नहीं दे रहे, बच्चों को भी नहीं मना कर रहे, फिर से गालियां पड़ रही हैं, शिकायत भी लगाई है, हस्बैंड ने टीचरों को भी इकट्ठा किया, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन ऐसा नहीं था, उन लोगों ने उनकी मम्मा पापा को बुलाया, तीनों बच्चों के माँ बाप को बुला के आराम से बिठाया, तकरीबन 1 घंटा पूरा उनके साथ लगाया, हस्बैंड को भी बुलाया, और वहाँ पे बैठ के सिर्फ हस्बैंड ही नहीं गए, पुलिस भी गई थी, एक पुलिस का बंदा वहाँ पे गया था, बाकायदा उनके सामने बात हुई है। टीचरों ने ये कहा है, हस्बैंड बता रहे थे कि टीचरों ने बोला है कि हम लोगों ने इन तीनों बच्चों को मना किया। यहाँ पे ना टीचरों का वो रोब रबा नहीं होता जिस तरह पाकिस्तान में होता है, टीचरों का अदब करते हैं, प्यार करते हैं, टीचरों से डरते हैं, अदब में खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे टीचरें ऐसे ही होती हैं जैसे दोस्त होती हैं, तो इसलिए ना ये टीचरों की बात इतनी खास नहीं मानते, खास करके जब टीन एज में बच्चे होते हैं। तो उन्होंने ऐसा ही किया है, टीचर की बात को इग्नोर किया, मानी मुनी कोई ना। फिर वहाँ पे टीचरों ने ही एक बंदा पुलिस का बुलाया है कि हम लोगों ने इनको मना किया है, लेकिन ये फिर से बाज नहीं आए। तो अब मेरे हस्बैंड ने तो पुलिस को नहीं बुलाया, क्योंकि वो उन्होंने छोड़ दिया था टीचरों पे कि टीचर जो है ना
वो जाके पहले इनके उन्होंने टीचरों ने कहा था कि हम लोग इनके मामा पापा को बुलाएंगे, लेकिन हस्बैंड को ये नहीं पता था कि वो साथ में पुलिस का एक बंदा भी बुला लेंगे। और यकीन करें मैंने अपनी आंखों से होते हुए सारा कुछ देखा है। और मैं गाड़ी में बैठी हुई थी, गाड़ी के बाहर स्कूल के बाहर जो हमारी गाड़ी खड़ी थी, और पुलिस का बंदा गया। पहले वो तीनों माएँ गई हैं, फिर उसके बाद 10-5 मिनट के बाद पुलिस का बंदा आया। फिर हस्बैंड जो है वो पहले ही मुझे छोड़ के गाड़ी में तो अंदर चले गए थे, क्योंकि उस वक्त मुझे नहीं था पता कि मैं तो ऐसे भी जाना नहीं था, क्योंकि मुझे कौन सा इतनी खास लैंग्वेज आती है जो मैंने अंदर जाके अटेंड करनी थी। ये मीटिंग सिर्फ हस्बैंड ने तो करनी थी। तो इस तरह से मसला हल हुआ है। उन्होंने बोला जाके अंदर टीचरों ने कि हम लोगों ने इनको मना कर दिया था, लेकिन ये लोग बाज नहीं आए। आप लोगों को मतलब बीच में इसलिए डाला है, माँ बाप को और साथ में पुलिस को, कि बच्चे हमारी वजह से भी बाज नहीं आए। और अब शायद माँ बाप जो है ना वो थोड़ा सा देखें, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ मेरे बच्चे नहीं जाते, वहाँ पे और भी बड़े मुस्लिम बच्चे जाते हैं, अरबिक बच्चे जाते हैं। ठीक है, तो मैं वहाँ पे वीडियो शूट नहीं कर सकती थी, क्योंकि आप लोगों की बाद में ना मतलब मसला होता है। आप लोग कहते हो पुलिस आई है, इस तरह की बातें आपको शेयर नहीं करनी चाहिए, तो आप लोग ही मुझे मतलब के बाद में इतना परेशान कर देते हो ना। ठीक है, आप मेरी भलाई के लिए करते हो, ठीक है, अच्छा करते हो। तो फिर मैंने भी ये कदम नहीं उठाया। मेरा दिल बार बार धड़क रहा था कि मैं ये पुलिस जो आई है ना इसकी वीडियो रिकॉर्ड करूँ। अच्छा, मैं 5 मिनट के लिए सिर्फ बाहर आई थी, 1 मिनट के लिए बाहर का व्यू देख के रेड हो गया आसमान। अल्लाह ताला ये किस तरह का आसमान हो गया, मेरा दिल खुश हो रहा था, दुआई मांगने को दिल कर रहा था, लेकिन बच्चे मेरे पीछे ही आ गए। मैंने 1 मिनट भी सुकून था इन्होंने नहीं दिता है। पर हाल जी इस तरह का सिस्टम हुआ था। हम अपने घर और वो जो मतलब तीनों माएँ हैं वो अपने घर। जब हस्बैंड स्कूल के अंदर से बाहर निकले हैं ना, तो उन्होंने ना मुझे बताया, वो कह रहे थे ये तुम्हारे जो आगे गाड़ी है ये फलाने माँ की है, ये जो पीछे गाड़ी है ये फलाने बच्चे की माँ की है। तीनों बच्चों की माएँ आई हुई थी। और फिर उसके बाद पुलिस गई है, उसके बाद फिर हस्बैंड और हम सब जो है ना वापस घर आ गए हैं। फिर अगले दिन मोहम्मद अली स्कूल गया, और मोहम्मद अली ने बोला मामा अब मुझे किसी ने तंग नहीं किया, मेरे पास ही बैठा हुआ था वो लड़का, मैं खाना खा रहा था तो उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, मेरे से बात भी नहीं की। मैंने कहा शुक्र अल्लाह ताला तेरा लाख दफ़ा, क्योंकि बच्चों की पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। बच्चे मुआशरे में बात करने के काबिल नहीं रहते, कि उनका जो कॉन्फिडेंट होता है वो काफ़ी हद तक ना नर्वस और लो हो जाता है। ठीक है, तो फिर ये चीज़ें बच्चों को ना माँ बाप को बतानी चाहिए कि माँ पापा हमारे साथ ये हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद अली ने हमें बहुत बहुत ज़्यादा लेट बताया। हमने नहीं टीचरों को कहा कि हम लोगों ने पुलिस से बात करनी है, हम लोग आपस में ही सोच रहे थे हस्बैंड और वाइफ कि हम लोग अगर ये बच्चे ना माने अगले 2 से 3 दिन तक, अगर मोहम्मद अली जाता है स्कूल में तो फिर हम लोग डायरेक्ट जो है ना अंस आगे कराएंगे जाके पुलिस में जाके। लेकिन वो टीचरों ने भी अंदाज़ा लगा लिया था कि अब ये बच्चे मानने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने पुलिस का एक बंदा पहले से ही वहाँ पे बुलाया हुआ था। और उस पुलिस वाले ने फिर जाहिर सी बात है उनको अच्छे तरीके से पुलिस का समझाना तो फिर और ही होता है ना, फिर समझाया, उनका लाज किया। अब माएँ भी जो है ना बड़े इज़्ज़त के साथ ना अपोलोजाइज़ कर रही थी, और साथ में मतलब बच्चे अब नहीं करेंगे। और मोहम्मद अली माशाल्लाह से गया, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने एक दफ़ा मार्केट में गई थी टैडी में, तो वहाँ पे ना किसी दूसरी औरत ने ना मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की। तो मैं ना बाइक जब गाड़ी के पास आई तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला ये मेरे साथ बदतमीज़ी कर रही है। तो जितनी मुझे डुच जाती थी ना मैंने उस हिसाब से उसको सिर्फ शाय से कहा था। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था अपना मुंह बंद करो, ऐसे ना कहो, पर्चा करवा देगी तुम्हारे ऊपर। यहाँ पे जर्मनी में गालियाँ देना मना है, तुम्हारे ऊपर जुर्माना हो जाएगा। और ये भी आप सब के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, क्योंकि अगर आपके बच्चों के साथ कोई ऐसा मसला हो तो पहले टीचर को बताएं, उसके बाद फिर अगर ना माने वो टीचर से भी बच्चे तो फिर पुलिस में ज़रूर बताएं। क्योंकि हम क्यों इनकी गालियां बर्दाश्त करें? अगर हम लोगों में से कोई दुच्चों को गालियां दे तो क्या वो हमें छोड़ेंगे, माफ़ करेंगे? नहीं ना करेंगे। तो हम क्यों फिर बिला वजह बगैर गलती के गालियाँ खाएँ, और इतनी इतनी गंदी गालियाँ। मोहम्मद अली के बैग में जो दूध था ना, जो इनको स्कूल से मिलता है जूस, जो हम लोगों ने बस टेल करवाया होता है, वो उसके बैग में था, इसको भूल गया था, हाफिज़ ने पिया हुआ था, वो यहाँ पे गिर गया है। जर्मनी में तो अगर कोई पहले हाथ उठाता है किसी के ऊपर अगर लड़ाई में, तो जो पहले हाथ उठाता है उसको जुर्माना पड़ता है, जो बाद में उठाता है उसको नहीं, मतलब कोई भी जुर्माना पड़ता है। इसलिए ये लड़ते हैं मुंह से, और कोशिश यही होती है इनकी कि अगला बंदा हाथ उठाए, मेरे से ना हाथ उठ जाए, वरना मेरी जो है ना मतलब वाड़ लग जानी है। यहाँ पर ना लैबडिश में तुर्कों की ना मार्केट है, वहाँ पे सारे तुर्के ही रहते हैं। तो यार वो तुर्के इतने लड़ाके होते हैं ना कि हैप्पी न्यू ईयर की रात होती है ना, तो वहाँ पे इतने पटाखे इतना कुछ होता है। तो वहाँ पे तुर्के के लिए पुलिस जो है ना स्पेशल होती है वहाँ पे। आप यकीन करें मेरा इतना दिल करता है बच्चे सारे सोए हों और मैं आराम से बैठ के ना इंजॉय करूं, थोड़ी देर खामोशी में टाइम गुजारूं। लेकिन जब मैं बच्चों को सुलाने जाती हूँ ना मोहम्मद अली फ़िज़ा को कमरे में भेज के, क्योंकि उन्होंने सुबह स्कूल जाना होता है, तो मैं इनको सुलाते सुलाते फजर और ईसा को खुद भी पता नहीं चलता मुझे मैं कब सो जाती हूँ, और इतनी थकावट होती है मुझे।
आंखें जो होती हैं ना वो फुल बारी हुई होती हैं, और मैं आंखें बंद करने का नाम का सोचती हूँ ना तो मैं मुझे लगता है कि अभी बच्चे आ जाएंगे, मुझे उठा देंगे, मैं सो नहीं पाती। मैं फुल तरीके से अपने आप को, माइंड मेरा दिल करता है सोने को, लेकिन मेरा माइंड, मेरा दिमाग नहीं सो रहा होता, बस बच्चों की वजह से। शुरू से मेरी ये गंदी आदत है, मैं बच्चों को सुला के फिर ही सुकून से सोती हूँ, फिर भी मेरा माइंड भी सोता है और मैं भी सोती हूँ, वरना मेरा माइंड जाग रहा होता है। अब ईसा को मैं सोइयां खिला रही थी, फुल उसका ध्यान टीवी में था। मैंने कहा चलो ठीक है जी, ये खुद खाता है लेकिन बहुत ज़्यादा गंद डाल देता है, बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है, फिर कपड़ों के ऊपर, टेबल के ऊपर हाथ बढ़ लेता है, फिर इसलिए ना मैं इनको खुद ही खिला देती हूँ जब मैं सोइयां वगैरह बनाती हूँ। तो पहले ईसा को खिलाया था, उसके बाद फजर की बारी है। फजर कह रही थी मैं खुद ही खानी है, मैं खुद ही खानी है। मैं कह नहीं नहीं, मैं खिलानी है, तू फिक्र ना कर मेरी धी, ईसा बहुत अच्छा है, मेरे से खा रहा है ना, आप भी मेरे से खाओ, आप बहुत गुड हो।